नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू। मैथ्स में सोनू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि आज हम लोग पार्ट 10 हमें नंबर सिस्टम का पढ़ लिया था। हमने डिजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे थे। डिजिबिलिटी में हम रूल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमारा क्या है कि नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है। नंबर सिस्टम का पार्ट क्या है भाई साहब? नंबर सिस्टम का पार्ट क्या है? पार्ट है 11। आज 11 है ना। तो नंबर सिस्टम का पार्ट तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि नंबर सिस्टम का पार्ट 11 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो कल हमने देखा था कि पार्ट 10 तक हमने देख चुका था कि पार्ट 10 में हमने क्या पढ़ा था कि पार्ट 10 में पढ़ा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम भी वही क्वेश्चंस लगाएंगे पार्ट 11 में। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं कि तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों की संख्या 96P32568Q और वह संख्या जो है 72 से क्या है डिविजिबल है। वह संख्या क्या है 72 से डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे देखिए। क्या है इसमें कि 96P3 ठीक है और क्या है 25 और है हमारे पास 68Q। आपको लग रहा है कि हमने कल का ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नहीं कुछ हम लोग डिफरेंसेस रखे हैं इसमें। ठीक। तो चलिए इसे क्या कह रहा है कि सर आपने इसे 72 से क्या कर दो डिविजिबल कर दो। तो 8 गुना क्या हो जाएगा 9। ठीक है। अगर हम 72 से डिविजिबल कर दें तो क्या हो जाएगा 8 गुना 9। तो और निकालना क्या है हमें पहले ही देख लेते हैं कि हाँ तो यहाँ से हमें क्या निकालना है 72 गुना 8 निकालना है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ पे क्या है 96P3 और उसके बाद 2568 और Q। तो हमें निकालना है इसमें 72 से क्या करना है लगाना है 8 गुना 9। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 8 वाले को देखेंगे। 8 वाले को अगर हम देखें तो क्या होगा। अगर हम 8 वाले को देखें तो क्या होगा। तो आप कहोगे सर लास्ट की संख्या को देखना है। तो लास्ट संख्या क्या है 68Q और इससे हमें भागा लगाना कितने से 8 से लगाना है। तो 8 से अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा 8 8 64 और यहाँ क्या बचेगा 4 और इस क्यूब में क्या रखें कि हमारा वो संख्या कट जाए, मतलब पूरी पूरी तरह से कट जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ जीरो कर लूँ, अगर मैं यहाँ जीरो कर लूँ तो क्या ये संख्या कट जाएगी। तो आप कहोगे सर हाँ ये संख्या तो जीरो से कट जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जीरो हो सकता है। ठीक। और यहाँ पे क्या हो सकता है और आगे हो सकता है 8। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि अगर यहाँ पे अगर इस डिजिट पे अगर हम 8 का संख्या अगर हमें देखना हो, अगर जैसे इनमें से दे दिया x y यहाँ पे दे दिया क्या, जैसे हमने दे दिया क्या अगर C वाला खाली रहा तो इसमें हम 8 जोड़ेंगे, अगर B वाला खाली रहा तो इसमें 4 और C वाला खाली रहा तो इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक है। तो हमने ये ऐसा बताया था आपको। तो अब चलिए आगे। पहले हमने क्या देख रहे थे कि यहाँ से हमने क्या लिखा 8 और 0 हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया 8 और 0। अब देखिए क्या है इसमें कि 8 तो 0 में मिल गया। अब हमें 9 से भी देखना है। 9 से करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से 9 से काटेंगे 9, उसके बाद 6 और 3 9, उसके बाद क्या करेगा देखिए तो क्या क्या कट रहा है 5 2 7 6 13 और 8 21, मतलब कि ये हो रहा है 21 प्लस P प्लस Q। यहाँ से मैं क्या हो रहा है 21, यहाँ से क्या बन रहा है 21 प्लस P प्लस Q बन रहा है यहाँ से। ठीक। 21 P प्लस Q। तो हम P का देखो यहाँ पे अगर 9 से और भागा लगाएंगे तो क्या करोगे 18, मतलब कि 3 प्लस P प्लस Q हो रहा है।
अगर इस क्यूब की जगह हम क्या रखें 0, ठीक, अगर 0 रखें तो इस p की जगह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या भाई साहब, मतलब हमें तो चाहिए 6, तो 6 रख देंगे, ठीक। तो और दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम q की जगह 8 रखें तो 8 3 11, मतलब यहाँ होना चाहिए 7, मतलब कि हमारे पास दो वैल्यू है p और q की जो है दो वैल्यू, कौन कौन सी, एक 6 है, एक 0 है, और ये 7 है, ये 8 है, ठीक। तो अब हम क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, देखिए तो हमें क्या कह रहा है निकालने, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कह रहा है कि भाई साहब कि हमें कह रहा है कि आप क्या निकाल दो यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में 8 निकाल दो। तो इन दोनों को देख के देखेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए पी की वैल्यू हमने क्या रखा, पी का वैल्यू अगर हम एक बार रखते हैं क्या, 6 चक 36 प्लस 0 और प्लस ये क्या आ जाएगा 8, 8 ये 0 रखेंगे और 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 44, जो कि ये संभव नहीं क्योंकि आंसर में दिया भी नहीं है। अब दूसरा रख के देखेंगे, हालांकि ये भी आंसर सही है हमारा, ये आंसर भी सही है लेकिन हम इसे लेंगे नहीं। अब दूसरा देखिए क्या लिखेंगे, ये 77 49 और प्लस और क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू 64 और क्या लिखेंगे यहाँ से, और लिखेंगे 8। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121 बराबर ये क्या हो जाएगा 11, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ से क्या कर रहे होगे, दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं आगे, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए हमारा ये कहाँ पे है, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या भाई साहब, अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 11 अंकों की एक संख्या क्या है कि ये है 5y 5 8 8 4 8 0 5x6, ये हमारा संख्या है और इसे कह रहा है कि भाई साहब आप ना काम करो कि x बराबर y होना चाहिए, आपको ठीक है, और क्या होना चाहिए कि यह संख्या 72 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब देखिए अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसको हम 8 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 8 गुना 9 से हमें डिविजिबल करना है। अब देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए 5y और ये क्या है 5 8 8 4 8 0 5x6, यानी कि लास्ट की संख्या हमें देखने 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लास्ट की संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लगाएं यहाँ से 8 का अगर हम भागा लगाएं तो क्या हो जाएगा, 8 है कहीं, अगर हम क्या रखें पहले हम रखेंगे 0, x के अगर हम 0 रखेंगे उसके बाद हम देखेंगे अगर x का मान कुछ भी आ जाए, अगर a 0 से नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे 1 रख के देखेंगे, अगर 1 नहीं हो रहा तो 2 रख के देखेंगे, 2 नहीं हो रहा तो 3 रख के देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसे देखते जाएंगे। तो अगर हम 8 से भागा लगाए तो क्या होगा, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ से 8 64, 8 से नहीं लग रहा ना, मतलब 8 छक क्या हो जाएगा 48, यानी कि यहाँ बच रहा है क्या 2। अगर आपको यहाँ ध्यान देना है अगर यहाँ पे 16 होता तो देखिए पहाड़ा में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है, हम यहाँ पे अब एक रख के देखेंगे, एक से भी नहीं कट रहा, 2 रखेंगे नहीं कट रहा, 3 रखेंगे तो हाँ 3 अगर रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, 8 हम अगर इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 56, यानी कि हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 5। लेकिन हाँ एक बात और, हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या अगर आ जाए a b c, मतलब कोई अगर है यहाँ से, ठीक है, अगर कोई आ जाए a b c तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए भैया 8 और यहाँ होना क्या चाहिए 4, तो 8 और 4 हमें रखना होगा, तो 8 4 हम रखेंगे, मतलब कि अगर ये 5 है तो इसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, मतलब कि हमारे पास जो संख्या आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहोगे सर x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू, एक आ गई 5, एक आ गई है 9, ठीक, ये तो संख्या आ गया। अब क्या कह रहा है कि सही भाई साहब आप 9 से भी निकालें, तो 9 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 से निकालने के लिए हम देखेंगे कौन कौन सा संख्या कट रहा है,
तो 5 5 10 8 18 और क्या कट रहा है 8 4 12 और 8 20 20 और 5 25 25 और 6 क्या आ रहा है 31, मतलब कि ये 31 और प्लस क्या आ रहा है एक्स और वाई। अगर हम इसे 9 से भागा लगाएंगे क्योंकि हमें 9 देखना है, तो अब 9 से भागा लगाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना बच रहा है। अब देखिए हमें 9 से डिविजिबल भी करना है, तो इस संख्या जो हमारे पास ये जो संख्या है एक्स 4 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या करेंगे कि अगर इसकी अगर वैल्यू हमारे पास अगर हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, अगर आप कहोगे कि सर अगर ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास अगर 5 हो जाती है तो 5 4 9 की 9 से कट जाएगा। आप कहोगे सर अगर इसमें एक्स की वैल्यू अगर 14 हो जाती है तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, एकदम सही बात है। सॉरी, यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ तो बचा था 3 ना, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ या तो हम 14 रखें या तो 5 रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी दिया हुआ है कि x बराबर वाई भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखें 3 रखें, x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो इसे 2 बनना पड़ेगा क्योंकि तब ना 3 और 2 5 होगा। तो एकदम सही बात है, तब 3 और जो 5 होना चाहिए, इसका मतलब कि ये दोनों x बराबर वाई नहीं है, मतलब कि ये वाला वैल्यू जो x 3 वाला वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये तो कट गया, अब दूसरा वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम x की जगह 7 रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह हमने 7 रखा, तो अब आगे क्या रखना होगा, क्योंकि अगर x की जगह हम 7 रखें हमें 14 बनाने के लिए 7 और ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 7 ऐड और कर देंगे, तो यानी कि 14 बन जाएगा। तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है कि 7 बराबर 7 में x और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू भी 7 है और y की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि तो हमें क्या बोल रहे हैं निकालने की भैया साहब कि हम आप निकाल दो कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7, यानी 7 49। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। हम लोग अब चलते हैं क्या आगे की ओर चलते हैं। एक भाई साहब ने कहा कि सर आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए क्योंकि छोटा हमें दिखाई नहीं देता। तो अब हम क्या करेंगे कि अब से हम क्या करेंगे कि थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को अच्छे से दिखाई भी दे। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आगे क्वेश्चन चलिए। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब यदि 7 अंकों की संख्या x9 x9 831y2 56 से विभाज्य तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या होगा, जहां x और y प्रकृत संख्या है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि सर कि x हमें दिया हुआ है x9, ठीक है x9 831y2 और हमें इसे करना क्या है 56 से डिविजिबल करना है। तो 56 से डिविजिबल करने के लिए क्या होना होगा 8 और 7 होना चाहिए। तो आप कहोगे सही बात है, तो हमें 8 से भी देखना है हमें 7 से भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें 8 से भी देखना है 7 से भी देखना है। अब पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू है किससे कट रहा है। पहले हम देखेंगे कि y2 किससे कट रहा है, 8 से काट के देखेंगे। तो पहले हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, यहाँ पहले हम 0 रख लेंगे। तो 8 है कहीं 8, तो यानी कि यहाँ क्या बच रहा है 2 और 2, ये तो कट नहीं रहा। तो हमें और यहाँ वैल्यू में ये 2 और क्या आती है 8 चौक 32, मतलब यहाँ 3 होगा तो कट जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 रखना होगा। अगर हम 1 रखेंगे तो 8 में 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 32, यानी कि जो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि y की जो वैल्यू आ गई है, ठीक, जो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक तो आ गई है क्या, हाँ यहाँ पे लिखते हैं कि y की वैल्यू
जो आ गई है, एक आ गई हमारे पास क्या, एक, तो इसमें हम 4 4 ऐड करते जाएंगे, तो 4 5 और 9, तो ये y की जो वैल्यू हमारे पास क्या हो गया कि y की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, और ये 56 भी था, मतलब कि ये 56 था, तो 8 सती 56। अब हमें क्या देखना है 7 से, तो एक रूल होता है भैया 7 का, शायद आप मतलब कि हम बता रहे हैं कि अगर x है 9 8 3 1 y2, तो इसमें क्या करेंगे कि ये लास्ट का जो संख्या है ना, ये वाला संख्या और ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे इसमें, ठीक। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें से ये जो है 8 3x, ठीक है 8 3x, लेकिन इसमें एक और कंडीशन, हाँ ठीक, पहले देखिए इसमें क्या लिखेंगे 9 8 3, और क्या लिखेंगे यहाँ से, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि y2, और यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के घटाना होगा ना, हाँ ठीक। तो हाँ देखिए इसमें भी और क्या कह रहा है कि, और क्वेश्चन क्या है सबसे बड़े मान के लिए, तो सबसे बड़ा मान y के लिए, सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा क्या है 9, यानी कि y का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक। तो 9 होना चाहिए, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा 192 और प्लस x, अगर हम इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप कहोगे सर यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8 साथ में 791, और माइनस क्या होना चाहिए x। उसके बाद कह रहा है हमें कि जहाँ x और y प्रकृत संख्या हो, ठीक, जहाँ क्या कह रहा है कि x और y क्या हमारे पास प्रकृत संख्या हो, तो ये नहीं कि ये 7 से अगर डिविजिबल है, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो 7 से कट रहा है ये वाला संख्या, 7 इकाई 8 7 इकाई 8, वहाँ बचा 2, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 21, 21 में से अगर x घटाए तो क्या हो गया, ये कट रहा है। लेकिन आप कहोगे सर अगर हम इसमें 7 घटा देंगे तब भी तो ये संख्या कट रहा है, क्योंकि हमें 7 ही चाहिए, नहीं सर सॉरी यहाँ 0 रखेंगे तो ये संख्या कट जाना चाहिए। तो इसमें लेकिन लिखा हुआ है कि इसमें पहले इसमें बताया हुआ है कि x जो है, x और y की वैल्यू वो प्रकृत संख्या होनी चाहिए, तो प्रकृत संख्या होने के लिए मतलब वो नेचुरल नंबर होने के लिए 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर बन जाता है, तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रकृत संख्या होने के लिए हमें x की जो वैल्यू है यहाँ x की वैल्यू क्या होनी पड़ी 7, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि y की जो वैल्यू है 9 और x की वैल्यू क्या होगी 7, तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें कह रहा है कि भाई साहब ये बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 749 और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 81, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 749 और सॉरी ये 9 है ना, ये 9, तो ये क्या हो जाएगा 58, यानी कि 58 इसमें है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपने ये चीज़ें लिख ली होगी अच्छे से। अब लोग चलते हैं आगे। हाँ, अब क्या है कि यदि नो इनको, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक अंक यानी कि इफ 9 डिजिट नंबर 97x45628 इज डिविजिबल बाय 88, x and y are natural number, ठीक है, then what will be the value of x square plus y square for the smallest value of y। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है, यदि कि 9 7 x 4 5, ठीक 4 5 6 2, उसके बाद क्या है 6 2 y 8, इतनी हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यह संख्या जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होना चाहिए, इसका मान क्या होगा, और वो संख्या 88 से क्या है डिविजिबल है, वह संख्या 88 से भी डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। लेकिन हाँ इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई प्रकृत संख्या है, एक्स और वाई क्या है, इसमें दिया हुआ है कि एक्स और वाई क्या है हमारे पास, वो प्रकृत संख्या है, मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, और क्या कह रहा है इसमें कि
नेचुरल नंबर है। और क्या हो रहा है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, वो y की जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना। और फिर संख्या है तो y की सबसे छोटी, मतलब कि y की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, मतलब छोटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास हमने गिवन देख लिया कि क्या क्या हमारे पास है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब क्या है इसमें कि x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 88 का हमसे पूछ रहा है कि हाँ 88 है, तो पहले हम 88 का देखेंगे। 88 किससे कट रहा है भाई साहब, 11 गुना 8 से, मतलब कि पहले हमें 8 का देखना होगा। तो 8 का देखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमें यहाँ पे डिविजिबल करना होगा। अगर 8 करेगा, जीरो कर दिए सबसे पहले, तो क्या आठ में 16 यानी कि 4, ठीक, यानी कि हमारा ये कट रहा है पूरी तरह से 48, यानी कि ये कट रहा है पूरी तरह से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई साहब कि y की जो वैल्यू है हमारे पास अगर जीरो आ गई है तो इसमें चार चार जोड़ते जाएंगे, तो +4 और +4, ये हो गया, तीन वैल्यू है पॉसिबल है हमारे पास, 0, 4 और 8। तो 88 से कटना है, मतलब 11 गुना 8 से कटना है। और उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर, ये तो जीरो क्या हमारा होल नंबर बन जाता है, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद कह रहा है कि वाई जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 तो सबसे बड़ा है, ये भी नहीं होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये 4 है। तो हमारे पास वाई की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है भाई साहब, वो कहोगे कि वाई की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 4। उसके बाद अब हमें देखना है कि 88 वाला जो है मतलब 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए 11 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम यहाँ से लिए 8 तो 10, 10 और 5 क्या हो जाएगा, 10 और 5 आपको होगी 10 5 15, 15 और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा कितना 24 और प्लस x, यहाँ से आ गया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा 7 4 11, यहाँ से y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 4, ठीक। तो 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 4 क्या हो जाएगा 21, ठीक 21। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 21 आ गया। अब एक बात बताइए, इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर इस दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, एकदम सही बात है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब ये तो 11, ये तो 0 बन नहीं सकता, ठीक है, ये तो 0 बन नहीं सकता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, और कोई भी डिजिट वो संख्या वो माइनस में नहीं होती, ये तो बात आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि यही एक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे। अगर हम एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि अगर एक करेंगे तो अगर हम इसमें घटाएंगे, अगर इसमें घटाएंगे तो ये बचा 3 + x, यानी कि x की जो वैल्यू है हमारे पास 8 होनी चाहिए। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वो 11 बन जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे 8 रख देंगे ना तो ये 32 हो जाएगा, और 32 से 21 में घटाएंगे तो एक और एक, मतलब कि यहाँ पे एक 11 बच जाएगा, मतलब 11 डिविजिबल है। तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू आ गई है, अब यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास निश्चित हो गई कि x की जो वैल्यू है वो 8 है और y की जो वैल्यू है वो 4 है। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, हमसे ये पूछ रहा है कि आप बता दो कि x² और +y² की वैल्यू क्या होगी। तो 8 यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 64 और 4 क्या हो जाएगा 16, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं भाई साहब आगे। हम लोग सिर्फ देखिए पढ़ाई तक की ही बात करेंगे, उसके बाद इसमें फालतू बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। तो अब हम लोग चलेंगे भाई साहब कहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए अब क्या है कि अब क्या है कि भाई साहब वो कह रहा है कि 4a
और 78425B। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ कर देते हैं कि 78425B वो संख्या क्या हो रही है, 36 से डिविजिबल है। 9 चक 36 से डिविजिबल है। ठीक बात है। जब ये संख्या 36 से डिविजिबल है तो जब ये संख्या 36 से डिविजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई साहब जब ये 36 डिविजिबल है तो लास्ट की संख्या देखेंगे कि लास्ट का संख्या किससे कट रहा है। तो आप कहोगे सर लास्ट का संख्या जो है वो कट रहा है किससे, अगर हम लगाएं 4 से तो सिंपल आ रहा है कि यहाँ तो 2 होना चाहिए, लास्ट का तो 2 होगा क्योंकि 4 से हमें कटना चाहिए, तो 4 हमारे पास एक ही है। अब कहोगे सर अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो कटेगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं भाई साहब, हम अगर 6 ऐड करेंगे तो और ये कट जाएगा, यानी कि 4 ऐड हो रहा है। अब तो नहीं, मतलब बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 2 ही पॉसिबल, 2 और 6, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 4 ऐड हो रहा है इसमें, अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ेंगे तो डबल डिजिट की संख्या बन जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है वो पॉसिबल नहीं है। तो डबल डिजिट की पॉसिबल हमें बनानी नहीं है। अब देखिए अब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है 7A4, उसके बाद 7A42 5B हमें यहाँ दिया हुआ है, और हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ से 9 चक 36 मतलब कि 36 में निकाला है, तो 9 चक 36 यानी कि आप देखेंगे 9 से तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, ठीक है 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 क्या हो जाएगा 18, यानी कि A प्लस बी सिंपल क्या हो जाएगी, ये कट रहा है A प्लस बी या तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये संख्या तो हमारे पास निश्चित है, तो A प्लस बी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ कह रहा है कि A माइनस बी की वैल्यू बता दो, तो A माइनस बी की वैल्यू बता दो, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ से 7 रखेंगे, अगर हम b की वैल्यू यहाँ से 7 रखेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, अगर हम b की वैल्यू 6 रखेंगे तो यह संख्या भी कट जाएगी। तो तो ये हमारे पास जो वैल्यू है पॉसिबल है, तो चलिए चेक करते हैं आंसर में क्या है कि अगर हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक। अगर हम 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, और अगर हम 3 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -3। देखिए -3 कोई भी डिजिट हमारे पास संभव नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि 5। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ से बी। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ आगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ आगे। चल अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आप फटाफट हम अब बनाते जाएंगे, आपको समझाते भी जाएंगे। अब देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन कि 9 4 x 2 9 y 6 वह संख्या क्या है 72 से डिविजिबल है, तो क्या कर सकते हैं 8 से 9 से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 को देखेंगे तो 9 y 6 यानी कि हम सबसे पहले क्या रखेंगे y की जगह 0 रखेंगे, तो 9 नंबर क्या आ जाएगा 81, तो यहाँ से 9 यानी कि वो जो है 9 नंबर 81 और सॉरी 9 नंबर कह रहे हैं, तो यहाँ से करेंगे 8, यहाँ बचा क्या 1, यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ से 8 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 6, यानी कि ये नहीं कट रहा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम 3 रख दें, ठीक है, अगर हम 3 रख दें तो अगर हम इसमें घटाएंगे 13 में से 8 तो क्या बचेगा 5, यानी कि 56 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे कि सर y की जो वैल्यू आ गई यहाँ से क्या आ गई है, आप कहोगे सर y की जो वैल्यू है वो आ गई है क्या 3, 3 आ गई तो 4 4 जोड़ते जाएंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 7, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 तो संख्या हो नहीं सकता हमारे पास, तो y की जो वैल्यू आ गई क्या हमारे पास 3 और 7 आ गई है। अब आगे क्या कह रहा है कि x और y जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, ये भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है।
उसके बाद क्या रहा जब हमारे पास 72 से डिविजिबल था ये संख्या, तो हम क्या देखते थे, 8 और गुना 9 भी देखना है हमको। क्या देखना है, 8 और गुना 9 भी देखना है। तो 8 गुना 9 देखना है, तब 9 से देखेंगे। तो 9 से काटिए भाई साहब, 9 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अगर यहाँ देखेंगे 3 और 7, ठीक। तो 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से, तो 9 से काटेंगे तो 9, उसके बाद क्या होता है 9, उसके बाद ये काटिए क्या 9, 6 2 8, 8 और 4 12, यानी कि हमारे पास आ रहा है 12 प्लस एक्स प्लस वाई। इसकी जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 प्लस क्योंकि तो कट रहा है, 9 प्लस एक्स कर लें तो हमारे पास ये जो है कितना होना चाहिए, या तो ये 6 होना चाहिए, तब तो 9 बनेगा ना, या तो 6 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। एकदम सही बात है। तो हमारे पास x और y की दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, क्योंकि हमारे पास y की जो वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर y की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 3 है। अगर हम x की y की जगह अगर हम 3 रख दें और x की जगह, क्योंकि यहाँ हमें 6 बनाना है तो x कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर y, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 3 वाला तो कंडीशन हट गया, ठीक, ये कंडीशन तो हट गया। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे तो हमें 15 बनाना है, तो y की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे और x की वैल्यू क्या रखना होगा हमें 8, ठीक, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा, तो यहाँ से क्या आ गया कि y की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x की जो वैल्यू आ गई कितनी, आपको हो गया 8। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब 2x, तो हमसे पूछ रहा है कि 2x और प्लस 3y की वैल्यू बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे 2 और गुना, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8, 3 गुना, अगर हम y की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 21। अगले दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 2 और 3, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, तो हम लोग चलते हैं कहाँ भाई साहब आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये संख्या क्या है, यदि संख्या 83 63 और 66 5p 132 द्वारा विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, मतलब p की सिंपल वैल्यू पूछ रहा है हमसे, p की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 8 और 3, सॉरी 8 3, उसके बाद 6 3, 8 3 6 3, उसके बाद 6 6 5p जो है वो 132 से डिविजिबल है, यानी कि 11 गुना 12 होना चाहिए। तभी तो ये, क्योंकि हमने बताया था कि हमें 132 को इस तरह तोड़ना है कि वो को प्राइम नंबर बन जाए, ठीक। तो 132 को हमें इस टाइप से तोड़ना है कि वह संख्या जो है को प्राइम नंबर बन जाए, इसीलिए हमने इस टाइप तो से तोड़ा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, या तो 11 से देख लो या तो 4 से देख लो। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 11 से ही देख लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा आसान होगा। नहीं तो पहले यही वाला देख लेते हैं, नहीं 11 से ही सही रहेगा, ठीक। देखिए तो क्योंकि हमें यहाँ पे और भी कुछ मिलता है, 3 और 4 भी मिलता है, आगे चल के देखेंगे कि कौन सा संख्या अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और देख लेंगे। तो 132 है, तो 100, तो 100 यहाँ क्या है 32 है, 132 को हमें तोड़ना है 11 गुना 12, इतना तो आपने जान लिया। अब देखिए अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग 6 6 3 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो 12 प्लस पी, और इसका क्या हो रहा है 8 और 6 14, 14 और 6 20, ठीक है, 20 और 5 25, यानी कि यह संख्या क्या है 25, ठीक है, यह संख्या 25 है। तो तो अगर
हमें या तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। आप कहोगे कि सर कि इसका 0 होगा, तो यानी हम p का संख्या अगर हम 13 रख दें तो क्या ये 0 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो p का संख्या अगर हमने 0 रखा तो ये तो डबल अंक का डिजिट बन गया, ये तो संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अंक जो है वो डबल बन नहीं सकता, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता डबल डिजिट वाला नंबर। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि और हम कैसे गेट्स को 11 बना सकते हैं। आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 25, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा क्या 25, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब कि हमारे पास p की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे देख लेंगे कि ये क्रॉस चेक कर लेंगे क्या संख्या सही है कि नहीं। अब देखो ये हमारे पास कितना बन रहा है 14 और ये 29, 27, 3, 15। तो हमारे पास एक ही पॉसिबल है हमारे पास कि p की जो वैल्यू है, p की जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो सकती है 2, तो p की जो वैल्यू है 2। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या 6, 7, 6 एक्स वाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 5y का मान क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि इफ द 5 डिजिट नंबर 6, 7, 6xy is divisible by 3, 7 and 11 then what will be the value of 3x minus 5y। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है कि अगर 6, अगर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 6, 7 और यहाँ पे 6 और y, ठीक है हमसे कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो हमने बताया कि 3, 7, 11 से डिविजिबल होने के लिए मैं आपको एक संख्या बताई थी। कौन सी संख्या भाई साहब? आप कहोगे कि आपने तो संख्या बताई थी जरूर, कौन सी संख्या थी? देखिए कि अगर ये दोनों को अगर नहीं याद है तो हम सिंपल कहते हैं इसको गुना करना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कुछ ऐसा कोई रूल नहीं होता। प्राइम नंबर तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 21 गुना 11 यानी कि 300, 231 से ये भागा लगना चाहिए। तब उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे हम डबल जीरो रख लेते हैं, उसको हम देख लेंगे कि आगे क्या होता है। 231 में अगर हम भागा लगाएंगे कितना, अगर हम 2 से भागा लगाएं तो क्या होगा, 3 से लगा सकते हैं। तो आपको होगा सर 300 तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 693 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 676 है। तो कैसे होगा 462, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये 1, 214 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, 9, 10 लगा सकते हैं क्या? हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हम 8 से अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा 8, 8 ये 24, 2 8 2 16 2 18। ठीक है, 9 से भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, 9 से देखते हैं कि अगर हम 9 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 9 और 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 तो 20, यानी कि ये हो सकता है। यानी कि अगर हम इसे 9 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 20 और 79। अब उसके बाद जीरो करेंगे, उसके बाद इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 1, 13 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक, तो इतना बचा हमारे पास और क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से आगे हमने 0 उतार लिया। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे देखिए, अब जो है ये संख्या क्या है इतनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना हमारे पास, जैसे हमने मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 6, 2 4 यानी कि 462, जो कि इससे छोटा है। हम क्या करेंगे, इससे बड़ा संख्या से भागा लगाएंगे
कि ये जो है, ये जो संख्या हमसे गुना होगी ये बड़ा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 231 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3, फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि ये 610 से बड़ा है 983, तो 3 से भागा लगाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा लगाना है भागा, तो क्या हो जाएगा 693। तो अब देखिए यहाँ से घटाइए कितना हो जाएगा 3 और 8, यानी कि जो x है और कि x और y की जो वैल्यू है यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से होता है 8 और 3, यानी कि हमारे पास जो x की जो वैल्यू आ गई है कितना 8 और y की जो वैल्यू आ गई है 3, क्योंकि x और y की वैल्यू जो लास्ट में बचा है वही हमारा ये वैल्यू है। अब पूछ क्या है हमसे कि 3x माइनस 5y, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बता दो कि 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से 8 और माइनस 5 गुना y की वैल्यू क्या है 3, तो 8 दिया 24 और माइनस 5 दिया क्या हो जाएगा 15। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, अगर माइनस किए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में, सी नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है सी में। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, ठीक। तो अब हम लोग मिलते हैं कब, मिलते हैं कल अपने अगली क्लास में, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब हम अपने अगले क्लास में। और मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे मेरे लेक्चर यहाँ पे आज 11 लेक्चर होने वाले हैं, तो हमने देखी कि बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो पढ़ भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और वो नोट्स भी बना रहे हैं, हमें मैसेज भी करते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है एग्ज़ाम में, कोई मतलब वो मैं बुक से क्वेश्चंस डील कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप और भी लोगों को बताइए कि सर मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना जो है ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वो अगले क्लास में पार्ट 12 के साथ। थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस डील करने के बाद हम लोग चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।